चित लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अब आया उद्धव कहाँ श्री राम वृंदावन में प्रवेश होता है, रथ पर सवार। सांझ के वक्त का समय है जब वृंदावन में प्रवेश किया, और वृंदावन में प्रवेश होते ही सबसे पहले उद्धव ने क्या देखा कि सामने एक वृक्ष के पास एक ग्वाल बड़ी जोर से वृक्ष को लिपट कर रो रहा है, चिल्ला रहा है, और अरीब में कुछ ग्वाल बाल और भी हैं, पकड़े हुए हैं, वो चित्कार कर रहा है, ए मत रो तू, उस निष्ठुर के लिए मत रोना, वो निर्मोही है, वो कपटी है, वो एक बार वचन देकर गया फिर नहीं आया, सब प्रेम भूल गया। उद्धव को बात सुनकर लगा कि मुझे सबसे पहले ज्ञान इसी को देना है, क्योंकि ये कृष्ण को निष्ठुर कहता है, ये कृष्ण को निर्मोही कह रहा है, माने इसको ज्ञान दूंगा ये समझ जाएगा, ये जल्दी समझ जाएगा। और जैसे रथ से उतरे उद्धव और उसके करीब जाने लगते हैं, तो उसी वक्त वो ग्वाल बाल फुट फुट कर रोता है, हे वृक्ष लता पता, वो बड़े प्यारे हैं, ये बड़े करुणामयी हैं, बड़े कृपामयी हैं, उनकी कृपा कितनी होती है, वो निष्ठुर नहीं है। उद्धव बड़े हैरान हुए, बोले अभी तो कह रहा था निष्ठुर है, निर्मोही है, एक ही पल में ऐसा रूप। यही तो प्रेम की अवस्था है, प्रेम होता ही ऐसा है, एक पल में तो अपने प्रेमी को निष्ठुर कह देता है और दूसरे पल में द्रवित हो जाता है। बोले इसको ज्ञान क्या दूं मैं। और रात के वक्त में उद्धव का प्रवेश हुआ, यशोमती मैया से मिलता है, नंद बाबा से मिले हैं। एक बार तो लगा मैया को राह देख रही थी, माखन लेकर हाथ में द्वार पर खड़ी थी, मेरा कन्हैया कब आएगा। और दूर तक मैया देखती है, एक उम्मीद लेकर, एक आस लेकर, कृष्ण कब आएगा। और अचानक देखा रथ आ रहा है, और मैया को लगा मेरा गोविंद आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और कन्हैया करते करते चिल्लाती चिल्लाती मैया दौड़ी, और जैसे करीब गई तो देखा कोई और है, एकदम शरीर कांप गया मैया का, आंसू निकल पड़े। कौन है रे तू। बोले मैं आपकी कन्हैया का मित्र हूँ उद्धव। बिल्कुल, क्योंकि उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते हैं, वही रंग रूप, वैसे ही पीतांबरी ओढ़ी हुई है, शक्ल सूरत भी बिल्कुल प्रभु जैसे ही है। मैया को एक बार तो लगा कन्हैया आया, फिर मां विचलित हो गई, कन्हैया कैसा है, प्रसन्न है मैया। और आज की रात्रि सारी रात मैया उद्धव से बातें करती थी। उद्धव सोचते मैया को ज्ञान दूं, मैया को सिखाऊं, लेकिन क्या ज्ञान सिखावे। अभी एक पल में तो कहती है मुझे कहकर गया था मैं आऊंगा। मैं सारी रात समझाती थी कन्हैया को, कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा। मुझे ना जाने क्यों लग रहा था अगर एक बार कन्हैया चला गया तो वापस नहीं आएगा, पर उसने एक भी बात नहीं मानी मेरी। और तब से इंतजार करती हूँ, हर रोज माखन का लोंदा लेकर खड़ी रहती हूँ, घंटों घंटों, अभी कन्हैया आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक ही पल में तो ये कहती है और दूसरे पल में कहती उद्धव बोलना नहीं, कन्हैया विश्राम कर रहा है, पल्ले में सो रहा है, बोलना नहीं, वो जाग जाएगा। ऐसी बावरी अवस्था मैया की। उद्धव सोचता रहा मैं क्या ज्ञान दूं इसे। एक ही पल में कहती है उद्धव मेरी कन्हैया से जाकर पूछना क्या कोई गलती हो गई। हाँ मुझे याद है, एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, जाकर पूछना कन्हैया से कि मैया का वो बात का बुरा तो नहीं लगा, अगर लगा होगा तो कन्हैया अपनी माँ को क्षमा कर देना, लेकिन वापस आ जा। माँ बिलखती रही, माँ रोती रही, फिर एक पल में कहती है देखना उद्धव मेरा श्याम सुंदर आएगा, मैं उसके लिए माखन निकाल कर रखती हूँ, वो आएगा। लेकिन उद्धव का मन जो ज्ञान से, शुष्क ज्ञान से भरा हुआ है, वो क्या समझ पाए कि इस वक्त मैया के हृदय की स्थिति क्या है, मैया का प्रेम क्या है। सारी रात बीत गई, उद्धव ज्ञान नहीं दे पाया। भोर होती थी तो गोपिकाएं आती हैं, एक आस लेकर प्रभु आ जाएंगे, और जैसे आई तो द्वार पर रथ देखा तो मन हर्षित हो गया, मेरे प्रभु आ गए, मेरे कृष्ण आ गए। और जैसे गोपिकाएं भीतर गई तो देखा कोई और है। आप कौन है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। और फिर कन्हैया का संदेश देकर यमुना के पुलीन पर आते हैं उद्धव। गोपिकाओं को सिखाते, गोपिकाओं तुम अपना मन ब्रह्म में लगाओ, उसका चिंतन किया करो। गोपिकाएं कहती है उद्धव
मन 20-30 होते हैं ना, तो ब्रह्म में लगा रहती है। एक ही मन है और वो मन में वृंदावन बिहारी के साथ चला गया, अब किसी और के साथ लग नहीं पाएगा। वो तो ज्ञान देता रहा, लेकिन गोपिकाएं जो प्रेम में पगी हुई है, वो क्या ज्ञान ले? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। यमुना का पुलीन उदो अवसर देख रहा है कि कब गोपिकाओं के चित्त में वो परम ज्ञान प्रकट कर दूं। ये एक बार जान ले कृष्ण का आस्ते तब। एक ही पल में कहती है उधो, वो देखना सांझ होगी तो प्रभु आएंगे, लेकिन उधो जानता है वो नहीं आएंगे। समझाता रहा, बार बार कहता रहा, बोले सांझ होगी तो आएंगे। अब उधो का हृदय बैठ जाता है, बोले जब सांझ होगी प्रभु नहीं आएंगे तो इनके हृदय की व्यथा क्या होगी। सांझ हुई और गोपिकाएं बैठी है, उधो देखना। अब सांझ के वक्त में गैयों को लेते हुए ग्वाल बालों के साथ हमारे श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे ब्रज में। उदो का हृदय बैठ जाता है, जब नहीं आएगा तो इनको संभालूंगा कैसे, इनके मन की स्थिति क्या होगी। सांझ हुई और उसी वक्त गोपिकाएं कहती उधो देखना, अभी सामने धूल उड़ेगी, गैया आएंगी और उन शस्त्र गैयों में घनश्याम मुरलियां बजाते हुए चले आएंगे। और जैसे उधो देखता है तो सामने धूल उड़ रही है, ये उधो देख सामने प्रभु आएंगे। और जैसे धूल उड़ी, शस्त्र गैया चली आ रही हैं, उन शस्त्र गैयों में वेणु वादन करते हुए श्री वृंदावन बिहारी चले आ रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी। उधो नेत्र भर भर कर देखता है कि अभी तो वो तो मथुरा में बैठे हैं, लेकिन यहाँ कैसे। एक ही पल में सब कुछ देखने के बाद एकदम दृश्य अंतर्हित हो जाता है। वो तो समझ नहीं पाया ये सब क्या है, ये यहाँ है कि वे वहां है। जो मैंने देखा वो सत्य है या जो मथुरा में चल रहा है वो सत्य है। लेकिन प्रेम की भाषा उधो क्या जाने। ये गोपिकाएं तो हैं जो प्रेम की शिक्षा दे रही है। हर रोज उधो कहते रहे कृष्ण ऐसे है, और गोपिकाएं बड़े बड़े आनंद से सुनती हैं। कृष्ण निष्ठुर है, कृष्ण निर्मोही है, कृष्ण परम तत्व है, कृष्ण परमात्मा है, उन्हें किसी के साथ आसक्ति नहीं है। कृष्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण ऐसे हैं। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, उदो को लगने लगा मेरा ज्ञान असर कर रहा है, गोपिकाएं कुछ समझ रही है। और 10-15 दिन के बाद जब उदो ने पूछा, अब तो समझ गई ना कि वो परमात्मा है, वो मथुरा में चले गए हैं। गोपिकाएं रो पड़ी, उधो देखना सांझ होगी प्रभु आएंगे। अभी ग्वाल बात क्या उछल कूद करते आएंगे, यशोमती मैया के पास लाला की शिकायत लेकर जानी है। फिर वही अवस्था, फिर वही बावड़ापन। उधो को थोड़ा क्रोध आया, मैं 10 दिन से 15 दिन से समझा रहा हूँ कृष्ण पर ब्रह्म है, ऐसे है, तो क्यों सुनती रही मेरी बात। गोपिकाएं रोती है, कहती उधो तुमने कौन सी बात की। बोले इतने दिन कह तो रही थी। अरे उधो हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तो फिर क्या सुनती थी। बोले हम तो जब तो बोलता था ना कृष्ण, हर के बाद कहते थे कृष्ण, हर बात के बाद कृष्ण कृष्ण, हमारा मन तो कृष्ण पर ही अटक जाता था, आगे तो सुन ही नहीं पाती थी तो क्या कहता है। ये परम प्रेम। फिर एक दिन गोपिकाएं लेकर जाती हैं उधो को श्री किशोरी जी की शरण में। चल उधो आज तुझे लेकर चलती है हमारे श्री जी की शरण में। श्री जी की शरण में गए, श्री जी बैठी हैं, नेत्र बंद है, अखी धारा बह रही है, कृष्ण 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 का स्मरण हो रहा है। उधो आए, प्रणाम किया और इतने में नेत्र खोलती हैं श्री जी तो क्या देखती है, सामने काला भंवरा आया है। और काले भंवरे को देखकर श्री जी एकदम पुकार उठती हैं, बोले इस काले का यकीन मत करना, ये कपटी है। ये उस काले की तरह कब कपट करके चला जाए पता नहीं है। ये सब काले निर्मोही है, निष्ठुर है। और उसी भाव में लिखा गया भ्रमर गीत। उधो प्रणाम करता है, श्री जी कृपा कीजिए। किशोरी जी ने देखा उधो की ओर, मुस्कुराती है, उधो ज्ञान देने आए हो, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे वेद शास्त्रों के उस परम ज्ञान को हम गांव की गवारण गोपिकाएं समझ पाएंगे। और जब इतनी बात राधा रानी जी कहती हैं, उधो के मन पर चोट लगी। अब याद आए अपने कहे शब्द जो कन्हैया को कहे थे, गिर पड़ा राधा रानी जी की चरणों में। फिर 6 महीने उधो यही रहते। उधो कहे गोपिकाओं प्रभु रहते कितनी दूर
है, मथुरा पास में ही तो है, तुम चली जाओ, दर्शन कराओ, एक बार तो देखाओ। गोपिकाएं रो पड़ती है, नहीं उद्धव, हम मथुरा नहीं जाएंगे। अच्छा आप विचार कीजिए, वृंदावन से मथुरा है कितनी दूर? क्या गोपिकाएं मथुरा नहीं जा सकती थी? जा सकती थी, फिर क्यों नहीं गई? वो तो कहते हैं चली जाओ गोपिकाओं, है कितनी दूर मथुरा? मिला नाम से तुम्हारा मन भी, व्यथित मन भी शांत हो जाएगा। एक बार दर्शन कर लो, छटपटाने लगती हैं गोपिकाएं, नहीं उद्धव हम मथुरा ना जाएंगे। इसलिए तू नहीं जानता, मथुरा में हमारे ठाकुर जी राजा हैं। अब वो ग्वाले नहीं है, मथुरा में तो प्रभु राजा है। और हम ठहरी इस गांव की, वृंदावन की गवारण गोपिकाएं, हमारी वेशभूषा, हमारा पहरावा, हमारी भाषा, हम कहीं वहां जाएं और हमारे वेशभूषा को देखकर, हमारी वाणी को देखकर मथुरा के लोग ठाकुर जी को कहने लगे, प्रभु ये आपकी गोपिकाएं, ये वेशभूषा, ये इनकी भाषा है, और कहीं हमारे कारण हमारे ठाकुर जी को अपमानित होना पड़े। नहीं उद्धव, ऐसा नहीं हो पाएगा, हम यही अच्छी हैं। वो जहां रहे प्रसन्न रहे, वो जहां रहे खुश रहे बस। अगर हमारी अखियों में आंसू आने से हमारे प्रभु मुस्कुराते रहे, वो तो वचन देती हैं हम जन्म जन्म रोती रहेंगी, हमारे प्रभु मुस्कुराते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। 6 महीने उद्धव गोपिकाओं के शरण में रहे हैं, और जो उद्धव ने देखा श्री धाम वृंदावन का वो अद्भुत दृश्य, गोपिकाओं के परम प्रेम की वो कृपा जब उद्धव को मिलती है, डाल डाल में, पात पात में वो परम आनंद, हर हर पता पता में केवल प्रिया प्रीतम का दर्शन उद्धव को होता है। ब्रज रज में लोटपोट हो गए, गोपिकाओं के चरण शरण उद्धव पड़ गए। और फिर चले हैं वापस 6 महीने बाद, कहा श्याम सुंदर के श्री चरणों में। रज से लोटपोट है वृंदावन की, वो परम प्रेम हृदय में प्रकट हुआ है। और जैसे श्याम सुंदर देखा उद्धव को आते, प्रभु ने बाएं फैला दी कि अब जो आया है वो शुष्क ज्ञान लेकर नहीं आया, उसके अंतर हृदय में परम प्रेम का प्रगटे हुआ है। और प्रभु ने अपने आघोष में उद्धव को पकड़ लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आज प्रभु ने देखा, नेत्र भरे हुए हैं, उद्धव का मन प्रेम से परिपूर्ण है, नेत्र बरस रहे हैं। श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा, क्यों उद्धव संदेश ले आए? श्याम सुंदर बड़ी कृपा करते, ये वृंदावन ही तो है जो प्रेम की कृपा करता है। एक बार जाइए वृंदावन, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, वृंदावन घूमने के लिए मत जाइएगा, घूमने के लिए जाएंगे तो शायद कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वृंदावन जाइए केवल प्रभु के लिए, वृंदावन जाइए तो केवल गिरधर गोपाल के लिए, केवल ठाकुर जी का परम प्रेम लेने के लिए। ना जाने किसी संत की कृपा हो जाए। और ध्यान दीजिए कि वृंदावन में जाने के बाद किसी को आघात मत पहुंचाना। ये वृंदावन के जो वृक्ष है ना, आप नहीं जानते, वो भी ना जाने कौन दिव्यतम संत होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की इच्छा के बिना किसी का प्रवेश नहीं होता। ना जाने कौन सी किसी जन्म की बिछड़ी हुई कोई आत्मा केवल श्री कृष्ण की प्यास लेकर वृंदावन में आती है। ये वृक्ष लता साधारण नहीं है, कोई दिव्यतम संत केवल गिरधर गोपाल के लिए आए हैं। यहाँ जिसका प्रवेश है श्री कृष्ण के लिए है। भक्ति की रीति जहाँ पले पले है, प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो गे मन, वृंदावन की ओर।
बसते हैं। वृंदावन एक चोर बसते हैं। वृंदावन एक चोर बसते हैं। वृंदावन एक चोर बसते हैं। नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर। वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर।